जय विश्व बंधु। बंधुओं, संपूर्ण श्री रामचरितमानस ये कथा है अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड में इस समय पर प्रसंग चल रहा है महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी के संवाद का। ये लोग कैकेयी को मंथरा ने पढ़ाया है। कोट कुटिल मत गुरु पढ़ाई, ऐसा पढ़ाया है कि वो चूकेगी नहीं। महाराज ने राम जी की शपथ कर दी। 100 बार शपथ लेता हूं राम की, मेरी बात नहीं टलेगी, तुझे जो मांगना हो सो मांग ले। जब सब प्रकार से कैकेयी को भरोसा हो गया कि अब राजा वचन से चूकेंगे नहीं, तब उन्होंने अपने 2 वरदान महाराज के सामने रखे। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत है टीका। बंधु, मैंने अपना मत इसमें आपको बताया है कि कई ने जो मांगा है मेरे विचार से तो क्या मांगा है, देहु एक बर भरत है टीका। क्योंकि कैकेयी भी राम को बहुत विशेष प्रेम करती थी और मेरे विचार से वो राम को वनवास देके भरत के साथ में रह सकेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए प्रथम वरदान में कैकेयी ने मांगा है कि मेरे मन को अच्छा लगने वाला क्या देना है, भरत है टीका। टीका कहते हैं, टीका कभी भी राज के साथ शब्द नहीं लगाया जाता। राज के साथ शब्द आता है तो राज तिलक, टीका नहीं आ सकता। टीका आता है तो निंदा के लिए, टीका आता है बुराई के लिए, टीका आता है कलंक के लिए। टीका शब्द जाए भाई, उसकी तो समाज में बड़ी टीका हो रही है। टीका का मतलब निंदा। तो वो भरत को मिला है। जब भरत जी अपने ननिहाल से आते हैं तो उसने मांगा है कि देहो एक बर भरत है टीका। पहले भरत को बड़ी टीका हुई है। नगर में घुसते तो लोग उनको नमस्कार भी नहीं करते, मुंह फेर लेते हैं। दूसरा वरदान जो उन्होंने कहा था, ये बड़ा विशेष वरदान है, मांगहु दूसर बर कर जोड़ी। हाथ जोड़ के मांगा, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, मेरी इस मनोकामना को जरूर पूरी कीजिए। मैं अपना विचार बता रहा हूं बंधु। ये क्या मनोकामना थी कि तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी विशेष उदासी, इस शब्द का अर्थ हमको समझना है। विशेष किसको कहते, जिसके पश्चात कुछ शेष नहीं रह जाता, अंतिम। और उदासी किसे कहते, उत आसीत यह सह उदासी, यानी जो ऊंचे पर बैठा होता है उसको कहते उदासी। और विशेष ऊंचे पर कौन होता है, वह है परम पद, परमात्मा का पद। महाराज दशरथ राम को राजा बना सकते लेकिन परमात्मा नहीं बना सकते। राम की इच्छा हुई है, योग वशिष्ठ को पढ़ेंगे आप तो वहां पर देखेंगे, राम की इच्छा हुई है उस परम पद को पाने की। विद्यालय से आकर के जब बैठ जाते हैं तो कैकेयी ने मांगा है कि तापस वेश विशेष उदासी, यानी उस पद के बाद कोई पद शेष नहीं रह जाता। केवल 14 वर्ष में वनवासी राम को प्राप्त हो जाए, विशेष उदासी। ठीक है, अब वो बात, ये तो हमारी अपनी कल्पना है, विचार है, लेकिन रामायण के विधान से ऐसे वरदान मांग लिए। महाराज दशरथ बड़े व्याकुल होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, विनती करते हैं यहां तक कि हमारे भारत में पत्नी कभी अपने पति से, कदाच कोई आपत्ति हो जाए, कहीं ऐसी बीमारी हो जाए, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो जाए, तो पति को भी पत्नी के पैर दबाने में, छूने में, क्योंकि दवा के कारण आपत्ति में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नियमतः है पत्नी के पैर पति पकड़े, छुए, क्षमा याचना करे। ये भारत में बहुत मुश्किल से देखने मिलेगा आपको। तो यहां अंतिम प्रयास महाराज ने
कैकेयी के साथ ये भी किया है, जब नहीं मान रही है किसी तरह, गही पद विनय, पैर पकड़ लिए हैं, कीन बैठारी, बैठाया है, बैठ थोड़ी देर बैठ जा, पैर पकड़ के विनय कर रहे, पैर पकड़ के महाराज दशरथ ने अंतिम प्रयास किया है, विनय करके बैठारी है। क्या कहे हैं, जन दिन कर कुल हो से कुठारी, तू इस सूर्यवंश के लिए कुल्हाड़ी मत बन। नहीं मानिए, फिर अंतिम निर्णय राजा का होता, देखी व्याधि असाध नृप, परेऊ धरन धुन मात। राजा ने सोचा अब ये बीमारी कैसी है, कैसा रोग है, असाध्य, ये ठीक होने वाला नहीं है। राजा बेहोश हो जाते, मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। इस तरह का राम राम का उच्चारण करते हुए महाराज धरनी पर गिर जाते हैं। ये बंधुओं अयोध्या कांड का दोहा नंबर 34, यहां तक हम कल कथा कर चुके हैं। दोहा नंबर 34 अयोध्या कांड का, यहां से आगे अब आज। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करने कलप तरु मनहु निपाता। इस तरह से महाराज दशरथ व्याकुल हैं, शिथिल सब गाता, उनके सारे अंग, अंग तो पूरे शरीर को भी उपमा दी गई है, फिर अंग में भी अंग है, उपांग इनको कह देंगे, उंगली है, हाथ है, पैर है, कंधा है, टांग है, तो इसलिए सब गात को यूं के भाई गात तो एक ही है। कोई प्रश्न कर दे भाई सब गात कितने शिथिल हो रहे हैं, क्योंकि ये गात है, इसको भी गात कहते हैं, लेकिन इस गात में अंग में उपांग, गात में उपगात, इसी शरीर में हाथ भी है, पैर भी है, नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, सब है। यहां महाराज दशरथ की स्थिति, अब मूर्छित होकर के जब गिर गए हैं तो व्याकुल राव, राजा बड़े व्याकुल है, और शिथिल सब गाता, उनके सारे अंग शिथिल होते जा रहे हैं। कैसे कि करने कलप तरो, करण कहते हैं हथनी को, कर हाथी को बोलते करे, और करण हथनी या हाथी मान लो, कर शब्द हाथी के लिए। कल्प तरु, जो वृक्ष कल्पना का होता है, कल्पना करने मात्र से आपने सोचा और उसने पूरा किया, उसको कहते हैं कल्प तरु। मान लो किसी हाथी ने उस कल्प तरु को उखाड़ के फेंक दिया हो, नष्ट कर दिया हो। इस प्रकार से महाराज कल्प तरु को कोई हाथी उखाड़ के जमीन पर गिरा दे, उस तरह से महाराज दशरथ महल में, कैकेयी के कोप भवन में धरती पर मूर्छित गिर पड़े। कंठ सुख मुख आवन बानी, उनका कंठ सूखता जा रहा है और मुख से उनके कोई वाक्य नहीं निकल रहा, शब्द नहीं बन रहा, यानी बोल नहीं निकल रहे हैं। जनु पाठीन दीन बिनु पानी, कंठ सूख मुख आवन। पाठीन, दीन बिन पानी, जिस तरह से मछली पानी के बिना किस तरह से तड़पती है, किस तरह से वो दुख का अनुभव करती है, वैसे महाराज दशरथ इस समय पर अपने जीवन में उस कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। कैकेयी अभी वहीं पर है, गई नहीं है। फिर कहने लगती है महाराज दशरथ से, उन्हें कहे कटु कठोर कैकेयी। फिर दोबारा कटु और कठोर, बड़ा कड़ुआ और बहुत कठोर वचन फिर कैकेयी बोलती है। मनो माघाय पर माहुर देई। कोई घाव होता है किसी के शरीर में, जल गया हो, कट गया हो कोई घाव, और उस पर अगर आप नमक डाल दो, बहुत जलता है, बहुत जलता है। वैसे ही
जहर डाल दो घाव में, तो पक जाएगा, सड़ जाएगा, नष्ट कर देगा, मार देगा व्यक्ति को। ऐसे वचन केकई महाराज दशरथ को कह रही है।